ये फ्यूचर में किसी भी स्टेट को तोड़ सकते हैं। इससे देश में गलत मैसेज गया है। ये संघीय ढांचे पे चोट है। ये एक तरह से राजशाही या निरंकुश शासन है। कंगारू कोर्ट की तरह से काम हुआ है। देश सेटिस्फाई नहीं है। अरे भाई, बड़ी साजिश हुई महुआ के खिलाफ। बिल्कुल ये साजिश हुई है। अब्दुल्ला के बेटे का, उमर अब्दुल्ला का भी हमने एक वीडियो देखा, उसमें उन्होंने खुद कहा देखो मैं अंदर हूँ, मैं बाहर कहीं आ नहीं जा सकता। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत इस्तकबाल स्वागत करता हूँ। मैं इस समय देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका हूं, जहां से लोग इंसाफ मांगने आते हैं, जहां लोग इंसाफ मांगने आते हैं। इस समय टीएमसी जो सांसद है महुआ मोइत्रा भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं और अब वो इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। हमारे साथ हैं बलराज मलिक जी, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, काफ़ी तजुर्बेकार हैं, हर मुद्दे पर बेबाकी से राय रखते हैं। आइए इस मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। क्या महुआ मोइत्रा की सांसदी बहाल होगी? आइए जानते हैं। बलराज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जिस तरीके से महुआ मोइत्रा जी ने दरवाज़ा खटखटाया है सबसे बड़ी अदालत का, लगता है उन्हें इंसाफ मिलेगा? देखो, मुझे लगता है इंसाफ मिलेगा और मुझे ये लगता है महुआ मोइत्रा की वो पार्लियामेंट की, अगर ये, क्योंकि समय तो कम है इलेक्शन होने में, जी, अगर फिर भी सुप्रीम कोर्ट इसमें दिखाए, क्योंकि बात ये मुद्दे की है, बात समय की नहीं कि कब इलेक्शन होंगे, फटाफट इस काम को करना चाहिए और एक मैसेज देना चाहिए। क्या पार्लियामेंट में जो इस देश का रिप्रेजेंटेशन करती है, प्रतिनिधि करती है पूरे देश की जनता का, क्या वहाँ पे इस तरह की पंचायत हो सकती है जो लोगों को न्याय ना दे पाए या हड़बड़ाहट में ऐसा न्याय दे दे जिसमें मेजॉरिटी की वजह से जो फैसला होगा उसको न्याय नहीं कह सकते। मेजॉरिटी क्या करती है, वो अंतिम हथियार है, वो मजबूरी में लोगों को मानना पड़ता है। न्याय उसको कहते हैं जिसमें नेचुरल जस्टिस, गुड कॉन्शियस को तवज्जो दी जाती है। मेजॉरिटी किसी चीज़ को ना चाहती है, वो किस कारण से नहीं चाहती है और वो उस पक्ष में चले जाएं विदाउट रीजनिंग, गुड लॉजिक, तो ये अच्छा नहीं है। क्योंकि पार्लियामेंट में महुआ मोइत्रा का मसला नहीं है ये, क्योंकि जिस बंदे ने पैसे लेने का कोई एफिडेविट या जो डॉक्यूमेंट दिया है वो बंदा तो सामने आया ही नहीं। कौन सी अदालत है? मामला तो ये है विदेश में उनका लॉगिन हो गया, पासवर्ड आईडी। मैं कह रहा हूँ लॉगिन का मामला जहाँ तक है, सुप्रीम कोर्ट बार बार कहती है, इस देश की हाई कोर्ट बार बार कहती है, प्रोसीजर इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रोसीजर को जब जरूरत पड़े साइडलाइन किया जा सकता है। न्याय की बात होनी चाहिए, लॉ की बात होनी चाहिए। दरअसल एक पार्लियामेंटेरियन की असली ड्यूटी है जनता के प्रश्न रखना, और जनता के प्रश्न कौन से प्रश्न रखना? जो कम से कम प्रियम्बल में लिखे हुए हैं। प्रियम्बल मस्तक है। 3 तरह के न्याय, 3 तरह का मेन न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस। अब ये मुद्दा जो प्रश्न पूछे गए ना, मुद्दा इसको साइडलाइन कर दो, कौन आदमी किसने पूछा, किसके खिलाफ पूछा है, या तो ये साबित करो कि ये प्रश्न ही बेकार थे या इन प्रश्नों का जानबूझ के समय बर्बाद किया गया है। जिस आदमी के खिलाफ ये प्रश्न थे वो आदमी ने कोई गड़बड़ नहीं की, वो उसको साबित करो। तो चुपचाप कोई आदमी प्रश्न पूछता है। सर, क्या आपको लगता है बहुत बड़ी साजिश हुई महुआ के खिलाफ? बिल्कुल ये साजिश हुई है। ये जितना कोई भी वकील देश का ये नहीं कह पाएगा कि साजिश नहीं हुई है। ये साजिश है। इस तरह का ऐसा महसूस हुआ लोगों को, देश के लोगों को, जैसे कोई एथिक्स कमेटी या पार्लियामेंट भी देश में कंगारू कोर्ट में बदल गई है। कंगारू कोर्ट की तरह से काम हुआ है। देश सेटिस्फाई नहीं है। अरे भाई, कोई कमेटी हमेशा रिकमेंड करती है, बाद में फैसला जो लेना होता है वो पार्लियामेंट को लेना था, और पार्लियामेंट को लेना था तो पार्लियामेंट को सारी रिकमेंडेशन, लॉजिक, रीजनिंग पढ़नी थी, समय भी नहीं था। मगर इसका बहाना बनाया गया। सोमनाथ चटर्जी के समय भी ऐसा हुआ। अरे भाई, किसी ने कोई गलत काम कर दिया तो गलत करते रहोगे क्या? उसको सुधारने की जरूरत नहीं। क्या जस्टिस की डिमांड क्या है? जस्टिस की मेन डिमांड ये थी, असल डिमांड ये है कि पार्लियामेंटेरियन जो क्वेश्चन पूछता वो रेलिवेंट है या नहीं है। ये खाली प्रोसीजरल बातें हैं कि उसने लॉगिन दूसरे को दे दिया। क्या लॉगिन दे दिया भाई? मोदी जी तो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, कहते हैं अब तो 4 ही जाति है देश में, गरीब, युवा, किसान, महिला। वो तो बस वो सारे के सारे ये तो वोट के लिए जो ये नारे हैं, ये जुमले हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ जुमला। हकीकत जो भी है इस देश में, कास्टिज्म एक हकीकत है। क्यों कास्टिज्म हकीकत है? क्योंकि संस्थाओं पे भी आप देखेंगे, देश में जो देखेंगे, जो सर्वोच्च पे है वो बैठा है सर्वोच्च पर। बिल्कुल, जो देश में जो सिचुएशन है 75 साल के बाद भी, देश में किसी भी विभाग में, किसी भी कमीशन में, किसी भी ट्राइब्यूनल में, किसी भी सरकारी तंत्र में
उस अनुपात में लोग ही नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भागीदारी है ही नहीं, तो वहाँ कुछ खास समाज के लोगों की ज़्यादा उसमें भागीदारी है। इसका मतलब है भागीदारी के मामले में देश की जनता से न्याय नहीं हुआ। सर, दो मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण आए बीच में महुआ मोइत्रा से पहले। एक तो ब्रिजभूषण का मसला था, लोगों ने कहा अब इनकी सांसदी चली जाए, घर छीन लिया जाए। एक मुद्दा आया रमेश बिधूड़ी का, बहुत आपत्तिजनक बयान दिया था उन्होंने, जो बीएसपी सांसद थे दानिश अली साहब, उनके ऊपर माना गया एथिक्स कमेटी इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, लेकिन हो गया महुआ के खिलाफ। बहुत जल्दी से क्यों, जल्दबाजी में फैसला है क्या ये? इसीलिए तो लोग कह रहे हैं कंगारू कोर्ट, इसीलिए कह रहे हो कंगारू पार्लियामेंट। देश के लोग किसका मुंह पकड़ोगे? देश अपनी पार्लियामेंट को कह नहीं सकता क्या? देश सब कुछ देख रहा है। ये है इनजस्टिस बाय मेजॉरिटी, कि मेजॉरिटी के द्वारा किया गया अन्याय, और ये इतिहास में दर्ज हो गया है। ये चीज़ें बार बार समाज के सामने आएंगी। ये सब रिसर्च के मुद्दे हो गए हैं, कैसे मेजॉरिटी के नाम पे इनजस्टिस किया जाता है। उसका लाइव एग्जांपल है ये किसी पार्लियामेंटेरियन जो लेडी है उसका मेंबरशिप ख़त्म करना। ये महुआ मोइत्रा से इनजस्टिस नहीं है जी सर, ये उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों से इनजस्टिस हुआ है। जी जी, देश के लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है, जो चाहते हैं कि कभी भी किसी भी हालात में, जब ये एक तरह से जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल काम कर रही थी कमेटी और पार्लियामेंट, और उसी तरह का लॉ फॉलो करना चाहिए। उसी तरह क्या, नेचुरल जस्टिस, गुड कॉन्शियस, और कम से कम जिसके खिलाफ आप फैसला ले रहे हैं और जिसने कंप्लेंट की, जिसने आरोप लगाया है, आरोपी तो इतना वीआईपी आरोपी हो गया जो दे के आता तक नहीं, विदेश से इंडिया तक नहीं उसको बुलाते। वो तो बहाना चाहिए था। जैसे कहानी हम पढ़ते हैं ना कि किसी ने कहा, वो भेड़िए ने किसी छोटे मेमने को, तो पानी गंदा कर रहा है, और उसको खाना चाहता था। उसने कहा अरे पानी तो आपकी तरफ से आ रहा है, तो उसने कहा तुम्हारे बाप ने किया होगा, या कुछ बहाना बनाया। आखिरकार उसको मेमने को खाना था। ये एक बहाना मिला, क्योंकि ये महुआ मोइत्रा इतनी वोकल। आप ये कह रहे हैं कि बहाना एक चाहिए था, लॉगिन पासवर्ड तो बस ऐसे ही एक कारण है। बस ये न्याय के साथ खेलने का एक बहाना मिला। ये न्याय नहीं हुआ, ये इनजस्टिस है, किसी भी तरह इसमें कोई न्याय नहीं हुआ। प्रोसीजर का बहाना बना के किसी को सदस्यता खत्म करना, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता। सर, आप सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं, बहुत तजुर्बा है। आपने कहा ये अन्याय है, इनजस्टिस है, तो क्या देश की सबसे बड़ी अदालत में उन्हें इंसाफ मिलेगा? देश जानना चाहता है। देखिए, समय जो पार्लियामेंट के इलेक्शन में है वो कम है, मगर अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे, क्योंकि ये मामला इतना छोटा मामला नहीं है, इसको एग्जाम्पलरी केस लेके इसको तुरंत डे टू डे हियरिंग पे इसको डिसाइड करना चाहिए। और डे टू डे पे डिसाइड अगर करेंगे और नेचुरल जस्टिस को, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जूरिस्प्रूडेंस है कि प्रोसीजर पे ध्यान नहीं देना, और जो देश की सुप्रीम कोर्ट को पावर है आर्टिकल 142 के तहत कि किसी भी मामले में, इस तरह के मामलों में या विशेष मामलों में, सुप्रीम कोर्ट इज़ बाउंड टू डू कंप्लीट जस्टिस। उसमें प्रोसीजर कुछ नहीं होता। प्रोसीजर का असली मायने है न्याय तक पहुंचना। प्रोसीजर का बहाना बना के अन्याय करना सबसे बड़ा जुल्म है। आर्टिकल 370 पे सर क्या है आपका पक्ष, क्या है आपका नज़रिया? मेरा नज़रिया ये है कि आर्टिकल 370 के साथ जो किया गया, वो भी जो संघ है ये देश, राज्यों का एक ढांचा है, राज्यों का एक संगठन है ये देश, उस हिसाब से जल्दबाजी की है और चोर दरवाजे से काम किया गया है। ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल, क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया तो वो ये थोड़ा कह दिया कि सारे देश के नागरिक के वकील उसके हम तोते थोड़ा हैं। वकील आर नॉट द पैरेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो क्या सुप्रीम कोर्ट तोता हो गया? हमें नहीं पता सुप्रीम कोर्ट क्या है, ये तो लोगों को देखना है सुप्रीम कोर्ट कैसी नज़र आ रही है। मगर मेरा निजी ये मानना है क्योंकि ये देश राज्यों का संगठन है, संघ है, और संघ में कौन लोग होते हैं? राज्य में राज्य की जनता मालिक है, और राज्य की जनता के प्रतिनिधि कौन है? वहाँ की विधानसभाएं प्रतिनिधि हैं। इसलिए चोर दरवाजे की बजाय विधानसभा को कन्विंस करके, जनता को कन्विंस करके तब ये काम होता तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में सही काम होता। 370 पे जो कानून बना और जिसको अपहेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने, मेरे हिसाब से वो चोर दरवाजा था। चोर दरवाजा यानी यहाँ भी सरकार ने कहीं ना कहीं चाबी लगाई। नहीं, चोर दरवाजा। मैं एज ए डेमोक्रेटिक पर्सन, और मेरे जैसे जो लोग हैं, जो हमारे साथी इस तरह की सोचने वाले लोग हैं, वो टोटली इसको डिनाई करते हैं, क्योंकि आप लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते। आप चाहते हैं कि 370 बना रहे, ये कह रहे हैं आप? देखो, मैं ये नहीं चाहता सर 370 बना रहे। मैं ये चाहता हूँ देश में एकता के नाम पे और आपस में मेल मिलाप के नाम पे, क्योंकि राज्यों को स्वतंत्रता दी थी
सभी उस वक्त सभी स्टेटों को ये भी कहा गया था आप अपनी अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लो, सबको, पूरे अकेले जम्मू एंड कश्मीर को नहीं, सबको बनाने की छूट थी। काफ़ी लोगों ने बनाई नहीं, इन्होंने सर, बनाई। लेकिन अब तो पूरा देश इसके साथ है कि चलो भाई अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी मोहर लग गई, अब तो इसको भूलो, आगे बढ़ो। देखो ये बुलाने का काम अलग चीज़ है, बोलना तो अच्छी बात है, मगर बुलाने का तरीका पॉजिटिव हो तो ज़्यादा समरसता बनती है देश में और समाज में भाईचारे की कीमत पे और एक दूसरे को बिना दर्द दिए, बिना पेन दिए जो काम होता है, दैट इज़ रियल डेमोक्रेसी। उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा संघर्ष जारी रहेगा, इसका क्या मतलब है? क्योंकि वो कह रहे हैं ये गलत हुआ जो हुआ, फैसले पे सवाल खड़े कर रहे हैं वो भी। यस, ही इज़ एट लिबर्टी, राइट टू एक्सप्रेशन, उनको अपनी बात रखने का और कहने का। और मुझे तो एक और ताज्जुब हुआ, एलजी ने स्टेटमेंट दिया, कोई ट्विटर किसी मेरे को पता चला कि उसने कहा भाई कोई प्रतिबंध नहीं किसी पे, आवाजाही पे हमने कोई किसी पे रोक नहीं लगाया, किसी को नज़रबंद नहीं किया। और फारूक अब्दुल्ला के बेटे का, उमर अब्दुल्ला का भी हमने एक वीडियो देखा, उसमें उन्होंने खुद कहा देखो मैं अंदर हूँ, मैं बाहर कहीं आ नहीं जा नहीं सकता, और गेट पे कोई लोहे का कुछ लगाया था या बंद किया था। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। इस देश में क्या एक एलजी को झूठ बोलने की जरूरत है? क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा हुआ आदमी इतना झूठा हो सकता है? या उसको झूठ बोलने के लिए किसने कहा? अब तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके से हाथ जोड़ रहे हैं, रीढ़ नहीं है कह रहे हैं। इसके लिए तो अलग करो आप। इस मामले के लिए उपराष्ट्रपति ने जो देश की गरिमा पे जो चोट पहुँचाई है और खासतौर पर किसान वर्ग को जो चोट पहुँचाई है, अरे नमस्ते करो, इज्जत करो एक दूसरे की, अच्छी बात है, वी वेलकम दैट। पर नमस्ते करके दोबारा फिर नमस्ते करना, बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज शो करती है। वो नमस्ते नहीं थी, वो चमचागिरी थी, वो भय था। और वो अभी या तो जो पद मिला उसका धन्यवाद, या उसके लिए आप बार बार नतमस्तक हो रहे हैं, तो या आप लालच में कोई और पद मिले। यही एक बड़ा सवाल, जब सबको इस तरह से पद बांट दिए जाएंगे तो क्या जब मोदी ही या सत्ताधारी लोग इस तरह तय करेंगे उपराष्ट्रपति कौन, राष्ट्रपति कौन, राज्यपाल कौन, तो जाहिर तौर पर अब मुख्यमंत्री जो बन रहे हैं सब रबर स्टैम्प बन रहे कहा जा रहा है। गुजरात से लेके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ देख लीजिए आप उठा के, सब लग रहा है कि बस सब मोहरे ही हैं। ये संघीय ढांचे पे चोट है, ये एक तरह से राजशाही या निरंकुश शासन है। वरना कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है द लीडर ऑफ द असेंबली, द लीडर ऑफ द पार्लियामेंट, वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा। अब लीडर ऑफ द असेंबली कहाँ है? ये पार्टियों ने कब्जा किया हुआ लोगों की स्वतंत्रता पे, ऊपर से पर्यवेक्षक भेजे। कॉन्स्टिट्यूशन पर्यवेक्षक की बात भी नहीं करता, ये 2 नंबर में हो रहा काम देश में। अदरवाइज तो घुसने नहीं देना चाहिए इन लोगों को, इनके लिए अलग मीटिंग होनी चाहिए, वो खुद तय करें। बाहर के जो खगड़ जाते हैं ना पर्यवेक्षक रूप में, इन पर टोटल बैन होना चाहिए देश में, कोई पर्यवेक्षक नहीं। दूध पीने वाले बच्चे हैं क्या? वो एमएलए बनाए हैं लोगों ने, और लोगों की भावना की कदर करते हुए अपने आप अंदर से छांटे। जो पार्टियों की डिक्टेटरशिप चल रही है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इस पे किसी ने गौर नहीं किया। फ्यूचर में इस पे गौर होने की जरूरत है। संघीय ढांचे पे चोट है, जो ऊपर से ही तय होते हैं, ऊपर से ही सब कुछ तय होता है। ये इस देश को कमज़ोर करने वाली बात है। बात ये जो JNK की बात है 370 की, ये बात 370 की नहीं, मुझे लगता है फ्यूचर में सभी स्टेट, सभी राज्यों की ये मांग उठेगी कि राज्यों में जो इंटरफेयर कर रहा है स्टेट, अब उनको, आपने गवर्नर तो प्यादा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, मंत्री भी प्यादा हो जाएगा। नहीं गवर्नर तो प्यादा है, वो जनप्रतिनिधि तो है नहीं। उसके जरिए आपने रिपोर्ट मंगा ली और कुछ भी कर दिया, बाइफरकेट कर दिया, इसका स्टेट को तोड़ दिया। ये फ्यूचर में किसी भी स्टेट को तोड़ सकते हैं। इससे देश में गलत मैसेज गया है। ये तरीका भी गलत है कि उस स्टेट को तोड़ना। उस स्टेट को तोड़ने की सिफारिश खुद विधानसभा करती, तब उनको तोड़ना चाहिए था। वो चाहे 1 साल लगे चाहे 20 साल लगे, स्टेट पे आप कब्जा नहीं कर सकते। इसलिए 2 नंबर, इसको मैं कहूँगा 2 नंबर से काम हुआ है। जी यस। चलिए सर, बलराज मलिक सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। तो ये हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के बलराज मलिक जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाकी से राय रखी है। कोई लाग लपेट नहीं, जो सर कानून के हिसाब से समझते हैं सर वही बातें करते हैं। और जो भी बातें बलराज सर ने बोली उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया।